तब एकांत में ध्यान करते हुए अपने पिता व्यास जी से सुखदेव जी ने पूछा, हे मुनि, यह संसार रूपी प्रपंच किस प्रकार उत्पन्न हुआ है? किसने इसे उत्पन्न किया है और किसमें यह शांत होता है? संसार आडंबरमिदं कथम व्युत्थितं मुने, कथम च प्रशमं यात् क्रियत्कस्य कदेति वा। वेद व्यास जी ने सुखदेव को यथार्थ उपदेश किया। तब सुखदेव जी के मन में विचार किया कि यह तो मैं पहले से ही जानता हूँ। पिताजी पुत्र में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। इसी से मैं जो कुछ जानता हूँ उससे आगे विशेष ये कुछ कह सके नहीं। सुखदेव जी को पिता के वचनों से संतोष नहीं हुआ। घर का लड़का डॉक्टर हो गया हो तो घर वालों को जल्दी विश्वास होता नहीं। बाहर का डॉक्टर दवा करे, इसमें संतोष हो जाता है। रक्त का संबंध ही ऐसा है। रक्त के संबंध के कारण सुखदेव जी को वेद व्यास जी के वचन सत्य प्रतीत नहीं हुए। तब वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सत्य जानने के लिए जनक राजा के पास भेजा। सुखदेव जी मिथिला नगरी में गए और जनक राजा के महल के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। अंदर संदेश भेजा। जनक राजा ने सुखदेव की परीक्षा प्रारंभ की। 7 दिन तक सुखदेव जी को द्वार पर खड़ा रखा। सुखदेव जी ने सत शिष्य की योग्यता प्रदर्शित की। 7 दिनों तक वे उन्हीं के द्वार के आगे खड़े रहे। जनक राजा को विश्वास हुआ कि सुखदेव जी सच्चे जिज्ञासु हैं। फिर भी उन्होंने सुखदेव जी की और अधिक परीक्षा की। 8वें दिन जनक राजा की आज्ञा से राजा के सेवक सुखदेव जी को वेश्याओं के पास ले गए। वेश्याओं ने मिष्ठान, संगीत, नाच गान, हाव भाव तथा अनेक प्रकार के भोग पदार्थों से सुखदेव जी को ललचाने के लिए 7 दिनों तक अथक प्रयत्न किए, परंतु सुखदेव जी संपूर्ण रूप से निर्विकार रहे। सुखदेव जी जनक राजा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वे जितेंद्रिय थे, वितराग थे। उनके अंदर सच्चा वैराग जागृत हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी को बुलाकर पूछा, सुखदेव जी, तुम्हारी क्या इच्छा है? सुखदेव जी ने जो प्रश्न व्यास जी से किया था वही जनक राजा से किया। प्रत्युत्तर एक ही था। जनक राजा ने भी वही कहा जो व्यास जी ने कहा था। तब सुखदेव जी ने कहा, हे श्रेष्ठतम, प्रथम इस विषय को मैंने अर्जित ज्ञान द्वारा जाना था। पीछे पिताजी से पूछने पर उन्होंने भी यह बात कही। आपने भी वही कहा है, शास्त्र भी वही कहते हैं। इस दुष्ट संसार जैसा ही यह दुष्ट मन उत्पन्न हुआ है। मन है तभी तक संसार है। मन मर जावे तो संसार मिट जावे। मन मरने से मुक्ति मिल जाती है, यह तो मैंने जाना है। क्या वह सच्चा है? मेरा चित्त अविश्वास से भ्रमित हो रहा है। तुम्हारे वचनों में मेरा विश्वास है। तुम्हारे वचनों में मेरा अविश्वास नाश को प्राप्त होगा और मेरी बुद्धि स्थिर होगी। राजा जनक ने कहा, हे सुखदेव जी, इससे अधिक कुछ भी जानने को नहीं। जो कुछ जानने योग्य है वह तुमने स्वयं ही जान लिया है। नातः परतरः कश्चिन निश्चयो अस्ति परो मुने, स्वयमेव त्वया ज्ञातम् गुरुतस्य पुनः श्रुतम्। अविच्छिन्न चिदात्मैकं पुनास्ति नेतरम् स्वसंकल्पवशाद्बद्धो निसंकल्पश्च मुच्यते।
सर्वत्र एक अखंड चैतन्य रूप आत्मा की ही सत्ता है। आत्मा बिना अन्य कुछ है ही नहीं। आत्मा स्वयं के संकल्प को लेकर ही बंधा हुआ है। संकल्प रहित हो तो वह मुक्त ही है। यह संसार संकल्प में से उत्पन्न हुआ है। तुमको तो संसार का एक भी भोग भोगने से पहले ही वैराग्य हो गया है। तुमको कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं। तुमको जैसी पूर्णता हुई है वैसी तो तुम्हारे पिताजी को भी प्राप्त हुई नहीं। अब तुमको दूसरा क्या जानने को बाकी है। तुम व्यास जी के पुत्र हो, फिर मेरे शिष्य हुए हो। मैं तुम्हारा गुरु हुआ हूँ। पिताजी अपेक्षा गुरु अधिक है। जो प्राप्त करने योग्य है वह तुमने प्राप्त कर लिया है। हे ब्राह्मण, तुम मुक्त ही हो, इसलिए भ्रांति छोड़ दो। परमानंद हुआ। जनक राजा ने सुखदेव जी को जाने की आज्ञा दी। सुखदेव जी ने राजा को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा बताई। राजा जनक तो जीवन मुक्त थे, परिपूर्ण थे। उनको किस वस्तु की जरूरत थी। उन्होंने कहा, मुझको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर भी तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी ही हो तो इस जगत में जो निरुपयोगी वस्तु हो वह मुझको दो। सुखदेव जी विचार करने लगे, जगत में निरुपयोगी वस्तु क्या है। बहुत विचार कर अंत में ऐसे निर्णय पर आए कि इस जगत में सबसे निरुपयोगी वस्तु तो मिट्टी है। सुखदेव जी मिट्टी लेने के लिए नीचे गए। तब मिट्टी में से ध्वनि आई कि तुम मुझको निरुपयोगी समझते हो। मेरा तो बहुत उपयोग है। अन्न मैं उत्पन्न करती हूँ, गंध मुझसे प्राप्त होती है, घड़ा आदि पात्र मुझसे तैयार होते हैं। सुखदेव जी ने मिट्टी फेंक दी। वे पत्थर उठाने गए। पत्थर में से आवाज़ आई कि मैं निरुपयोगी कहलाने योग्य कहाँ हूँ। लोग मेरे द्वारा मकान बनाते हैं, मेरे द्वारा अनाज पीसते हैं, मेरे अनेक उपयोग हैं। सुखदेव जी विचारने लगे कि मिट्टी तथा पत्थर से भी हीन ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है। इतने में उनकी नज़र घूरे पर पड़ी, विष्ठा पर गई। सुखदेव जी ने विचार किया कि यह ठीक है, यही एक निरुपयोगी वस्तु है। कोई इसको घर में रखता नहीं, सभी इसको बाहर फेंक देते हैं, किसी उपयोग में यह आती नहीं। सुखदेव जी ने विष्ठा लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि उसमें से ध्वनि आई कि तुम मुझे निरुपयोगी क्यों समझते हो। मैं तो अत्यंत उपयोगी हूँ। अनेक जीवों का पोषण करती हूँ। मैं उत्तम खाद हूँ। मेरे द्वारा उत्तम फसल प्राप्त की जाती है। आज भले ही मुझको निरुपयोगी समझकर बाहर फेंक दिया जाए, परंतु एक समय मैं सोने की थाल में बैठी थी। मेरा स्वरूप उत्तम मिष्ठान का था। मुझमें से सुंदर सुगंध निकलती थी, परंतु आज मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं दुर्गंध वाली बन गई हूँ और घूरे पर पड़ी हुई हूँ। मेरी एक ही भूल हुई है, मैंने मनुष्यों का संग किया। मैं उनके पेट में गई, मैंने मनुष्य देह का संग किया, इससे मेरी ये दशा हुई। इसमें यदि किसी का दोष है तो वह मनुष्य देह का है, मेरा नहीं। सुखदेव जी के ध्यान में आ गया कि सबसे निरुपयोगी वस्तु यह देहाभिमान ही है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। यह देहाभिमान ही सबसे अधिक निरुपयोगी है। इसके रहने पर यही सबसे अधिक उपद्रव करता है। यह देहाभिमान ही मनुष्य को संसार में बांध कर रखता है। देहाभिमान को फेंक दें तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। एक क्षण में सुखदेव जी ने देहाभिमान को दूर किया और अपने आप को राजा
जनक के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। तुम कृतार्थ हुए हो, तुम परिपूर्ण हुए हो, मुक्त हो। सवाकारम याद यावद भजत मनुजस्तावद शुचि परेभ्यम स्याक्लेशो जन जन मरण व्याधि नित्यः यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकार मचलम तदा तेभ्यो मुक्तो भवति ही तदा श्रुतिरपि। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जब तक इस 100 रूपी देह में आसक्त है, शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जब तक इस 100 रूपी देह में आसक्त है, तब तक उसका मन बिगड़ा हुआ रहता है। मन बिगड़ने से बंधन आता है, जन्म मरण और व्याधि आती है। परंतु इस जीव को जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जीव जब अपने स्थूल देह से भिन्न आत्मस्वरूप को जानता है, तभी मुक्ति हो जाती है और जीव शिव बन जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने सुखदेव जी की यह कथा राम जी को सुनाई। फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, भगवान वशिष्ठ, राम जी में भी सुखदेव जी जैसा ही विचार उदित हो गया है। इस बाल्यावस्था में ही इन्होंने जानने योग्य सभी कुछ जान लिया है। परम तत्व जाने बिना वैराग्य जागृत होता नहीं। राम को सुंदर सुंदर विषयों में भी आसक्ति नहीं, दृढ़ वैराग्य जागा है, इसलिए राम जी परम तत्व जान चुके हैं। परंतु उनको इसमें विश्वास नहीं होता। राजा जनक के वचनों से जैसे सुखदेव जी को विश्वास हुआ, वैसे ही आप जब राम जी को उपदेश करें, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो और उनका मन शांत हो। वशिष्ठ जी का उपदेश। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ का सुंदर उपदेश हुआ। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? तुम राजमहल छोड़कर जंगल में जाओगे तो वहाँ भी छोटी सी झोपड़ी की आवश्यकता पड़ेगी ही। सुंदर वस्तुओं को फेंक दोगे, परंतु लंगोटी की जरूरत तो रहेगी ही। उत्तम व्यंजन छोड़ दोगे तो भी कंदमूल तो खाना ही पड़ेगा। तुम त्याग किसका करोगे? बाहर किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं, अंदर से त्याग करो। अंतस्त्यागी बहिर्शरीरी लोके विहर राघव अंतरे को बहिर्नाना लोके विहर राघव। त्याग तो मन से करना होता है, संसार तो मन की कल्पना है। मन नहीं तो संसार भी नहीं, मन है तब तक संसार है। मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्ते मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मन बंधन में डालता है, मन मुक्ति भी दिलाता है। मन विषयासक्त हो तब तक मनुष्य बंधन में रहता है। मन जब निर्विषय बनता है, तब मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। मन जब निर्विषय बनता है, तब मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, उसका संसार छूट जाता है। मन किस प्रकार जीवित रहता है? मन में संसार के विषय हैं, मन संसार का चिंतन करता है, इससे मन जीवित रहता है। दीपक में तेल होता है, तब तक दीपक जलता है। दीपक का तेल समाप्त हो जाता है, तब दीपक शांत हो जाता है। दीपक को शांत करने के लिए यही युक्ति है कि दीपक में तेल न डालो। अग्नि में लकड़ी कोयला डालना बंद कर दोगे तो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। विषय मन में आते हैं, इससे मन जीवित रहता है। इन विषयों का मन में आना बंद करोगे तो मन शांत हो जाएगा। यह संसार मनोमय है। स्वप्न का संसार कौन उत्पन्न करता है? जैसे स्वप्न के संसार को मन उत्पन्न करता है, वैसे ही जागृत अवस्था का संसार भी मन की ही कल्पना है। स्वप्न अर्थात क्या?
अपने स्वरूप के अज्ञान को स्वप्न कहते हैं। अपने स्वरूप के अज्ञान को स्वप्न कहते हैं। खाट में पड़े पीछे जब तक ज्ञान है कि मैं घर में हूँ, तब तक स्वप्न दिखाई देता नहीं। स्वप्न तब दिखता है जब स्वयं का स्वरूप भूलता है। स्वयं के स्वरूप का विस्मरण हुए पीछे ही स्वप्न दिखता है। स्वप्न का संसार अपने अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। जागृत अवस्था का जगत भी ईश्वर विषयक अज्ञान होने से भासता है। चारपाई पर जगने के बाद स्वप्न का संसार दिखता नहीं। जागने वाले को विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में हूँ, चारपाई पर हूँ, मैंने जो कुछ देखा वह सब झूठा था। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद स्वप्न का संसार सुख अथवा दुख देता नहीं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो संसार सुख दुख देता नहीं, संसार से मुक्ति मिल जाती है। आत्मस्वरूपावस्थानम मुक्तिरीत्यभिधीयते। सुख दुख अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। सुख दुख मन के धर्म हैं। मन माने तो सुख है और न माने तो कोई सुख नहीं। सुख सत्य नहीं, दुख भी सत्य नहीं। सुख और दुख यदि सत्य हो तो इनका विनाश किसी दिन होगा ही नहीं। सुख और दुख यदि सत्य हो तो इनका विनाश किसी दिन होगा ही नहीं। सुख खोटा है और दुख भी खोटा है। कल्पना करो कि किसी भी पत्नी का मरण हो गया। कल्पना करो किसी की पत्नी का मरण हो गया। यौवन में जिसकी पत्नी का मरण हो जाता है वह बहुत रोता है, बहुत दुखी हो जाता है, परंतु 4-6 मास बीते अथवा न बीते, धीरे धीरे वह दूसरे विवाह की बातें प्रारंभ कर देता है। पत्नी के मरण का दुख भूल जाता है। संसार में सुख दुख टिकता नहीं। यह अनित्य है, असत्य है, केवल मन की कल्पना मात्र है। आत्मा शुद्ध है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। आत्मा को सुख नहीं, आत्मा को दुख नहीं। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम मन नहीं, मन के साक्षी हो। मनुष्य इस प्रकार बोलता है कि मेरा मन बिगड़ गया। कोई ऐसा बोलता नहीं कि मैं बिगड़ गया। मनुष्य बोलता है कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरे मन में पाप आ गया। वह जिसको दिखाई दिया वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम पुरुष नहीं, तुम स्त्री नहीं, तुम स्त्री पुरुष से इतर भी नहीं। स्त्री पुरुष पुरुषत्ववाद तो देह के भाव हैं। आत्मा का कोई देह नहीं, कोई अवयव नहीं। आत्मा अमूर्त है, पूर्ण है, दृष्टा है। न च स्त्री पुमानेश नैव चायम नपुंसकः। अमूर्तः पुरुष पूर्णो दृष्टा देहि सजीवनः। परस्पराध्यासवशात् स्यादन्तः करणात्मनो। एक ही भाव विमाने न परात्मा दुख भागिव। परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ है और परस्पर के अभ्यास के कारण, एकत्व के अभिमान के कारण मन को हुए सुख दुखों का आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करके सुखी दुखी जैसा हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं कि मैं यह शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, प्राण नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये तो सब जड़ हैं, असत्य हैं। विग्रहेन्द्रिय प्राणधीमनः नाहमेक सत्य जड़म यह सत। मैं तो चैतन्य हूँ, सत्य हूँ। देह मन के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं। पूर्व जन्म का जो कुछ प्रारब्ध है उसे भोग कर पूरा करना है। आत्मस्वरूप में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष क्या प्रारब्ध भोगते नहीं?
इनके मन में किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके लिए समभाव है। एक कोई कर्म करें अथवा न करें, सब समान ही हैं। इस प्रकार किए गए कर्म नया प्रारब्ध नहीं बनाते। तुम सब ऐसा पवित्र जीवन बिताओ कि जिससे नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो, जीवन मरण का त्रास छूट जाए। साधारण मनुष्य दूसरे जन्म की तैयारी इस जन्म में करता है। संसार के विषयों में राग द्वेष होने से तो नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाता है। जगत के साथ बैर न करो, परंतु इस जगत के साथ बहुत प्रेम भी न करो। कोई मिले तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कहो, दो चार मधुर शब्द बोलो, परंतु कोई मनुष्य कदाचित 2-4 महीने तक न मिले तो वियोग में उसका स्मरण न करो। कोई मिले तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कहो, 2-4 मधुर शब्द बोलो, परंतु कोई मनुष्य कदाचित 2-4 महीने तक न मिले तो वियोग में उसका स्मरण न करो कि मेरा भाई मुझे 2 महीने से मिला नहीं। वियोग में तुम जिसका स्मरण करोगे वह तुम्हारे मन में घर करेगा। वियोग में तुम जिसका चिंतन करोगे वह तुमको रुलाएगा, वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मिले तो ठीक, और कोई न मिले तो और भी अच्छा है। मिले तो ठीक, और कोई न मिले तो और भी अच्छा है। मन से निश्चय करो, मुझे अब किसी से मिलना नहीं। मुझे विश्वास हो गया, किसी स्त्री अथवा किसी पुरुष से मिलने पर सच्ची शांति मिलती नहीं। मुझे तो परमात्मा से मिलना है। किसी का तिरस्कार न करो, परंतु किसी जीव के साथ बहुत प्रेम भी न करो। राग द्वेष से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध भोग कर पूरा करते हैं। वैष्णव जन भगवत इच्छा को मानकर भगवत इच्छा से प्राप्त व्यवहार को विवेक से पूरा करते हैं। ईश्वरार्पितम नेक्षया कृतम। साधु पुरुष भी व्यवहार का काम करते हैं, परंतु व्यवहार का काम करने में वे सावधान रहते हैं कि मन बिगड़े नहीं, मन में राग द्वेष आवे नहीं। श्री रामचंद्र जी को ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि यह सब खेल मन किया करता है, संसार मनोमय है। संकल्प जाल कल नैव जगत समग्रमम्। संकल्प जाल कल नातु मनो विलासा। संकल्प जालम अलम उत्सृज निर्विकल्पम। आश्रित्य निश्चयम वाप्नुः राम शांतिम। संकल्प से संसार खड़ा हुआ है। यह संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। संसार मन की कल्पना मात्र है। संसार के सुख दुख मन के ही विलास हैं। मन का विलास, मन का धर्म संकल्प से उत्पन्न हुआ है। संकल्प जाएगा तो सुख दुख भी जाएंगे। संभव आवेगा तो आनंद मिलेगा। संकल्प जाएगा तो निर्विकल्पता आवेगी। विकल्पता शाश्वत शांति लावेगी। शांति के लिए संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं। संसार में रहो, परंतु संसार का मन से त्याग करो। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन का नाश ही मुक्ति है। मन का नाश ही मुक्ति है। जिसका मन मरता है उसको मुक्ति मिलती है। मनोसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः। मन जब तक विषयों का चिंतन करता है तब तक ही जीवित रहता है। मन परमात्मा का ध्यान करता है तब प्रभु में मिल जाता है। परमात्मा के स्वरूप में मन के लय को ही मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण का कारण मन है। त्याग मन से करना है। बहिरंग में किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं, यह तो दंभ है। अंदर से त्याग करो। भगवान ने गीता जी में आज्ञा दी है कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य च आस्ते मनसा स्मरन्। इंद्रिया अर्थोभिमूढ़ात्मा मिथ्याचारः
स उच्यते यस्त्वित् इंद्रियाणि मनसा नियमार्भत अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग भोगसक्तः स विशिष्यते। बाहर से त्याग करे और मन से विषयों का चिंतन करे तो यह ढोंग कहलाता है। इस त्याग का कोई अर्थ नहीं। विषय इंद्रियों पर जो काबू रखे, मन से जो विषयों का त्याग करे और बिना आसक्ति के व्यवहार कार्य करे, उसका त्याग सच्चा है। भगवत इच्छा से प्रारब्ध से जो व्यवहार कार्य प्राप्त हुआ है, वह भगवत इच्छा को मान देकर परमात्मा का अनुसंधान रखकर करना चाहिए। मन को सावधान रखकर करना चाहिए। मनुष्य शरीर की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, परंतु मन की रक्षा नहीं करता। जो मन की रक्षा करता है वह महान बनता है। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु तुम्हारा मन न बिगड़े, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। संसार का ध्यान न किया जाए तो मन नहीं बिगड़ेगा। संसार का ध्यान छूटे और परमात्मा का सतत अनुसंधान रहे तो संसार सुखमय बने और जहाँ रहोगे वहाँ शांति बनी रहेगी। नहीं तो वन में जाने पर भी संसार साथ रहेगा। घर बाधक होता नहीं, घर की आसक्ति बाधक होती है। संसार दुख देता नहीं, संसार की आसक्ति दुख देती है। प्रारब्ध जो प्राप्त हुआ है वह प्रभु की प्रसादी मानकर अनासक्ति पूर्वक भोगा जाए तो उसमें बाधा नहीं। तुम किसका त्याग करना चाहते हो? महात्मा पुरुष तो आसक्ति का त्याग करते हैं। संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है। जिसका मन शांत है वह जहाँ जाए उसे वही शांति मिलती है। जो अशांत है वह मंदिर में जाए, बंगले में रहे अथवा वन में रहे तो भी उसे शांति नहीं मिलती। मन ईश्वर से दूर जाता है तभी अशांत होता है। इतने ही लोग शांति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करते हैं, साधु वेश धारण करते हैं, माथा मुड़वाते हैं, परंतु संसार उनके मन में से जाता नहीं। बहिरंग में तो उन्होंने त्याग किया है, परंतु ऐसे त्याग का कोई अर्थ नहीं। अरे, मुंडन करवा लेने से ही यदि त्याग का फल मिल जाता हो, शांति मिल जाती हो, परमात्मा मिलते हो, तो कबीरदास जी के कहने के अनुसार भेड़ तो अनेक बार मुंडन कराती है, फिर भी बैकुंठ क्यों नहीं जाती। मूड़ मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। सच्चे वैराग्य के बिना ईश्वर का ज्ञान होता नहीं, ब्रह्म ज्ञान आता नहीं, ज्ञानी होता नहीं, जन्म मरण के चक्कर में से छूटता नहीं। कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिण तेय ज्ञानतया नूनम पुनरायान्ति च। ब्रह्मज्ञान की बातें करें परंतु पैसे और प्रतिष्ठा के साथ प्रेम करें तो यह खरा ज्ञान नहीं। सच्चा ज्ञानी वह है जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है। वशिष्ठ गुरु जी ने पीछे राम जी को ज्ञान की 7 भूमिकाएं समझाई हैं। पहली भूमिका को शुभेच्छा कहते हैं। आत्म कल्याण के लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर शास्त्रों का अध्ययन करके उनके उपदेश के अनुसार आत्मविचार करने की उत्कंठा, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो उत्कृष्ट इच्छा हो उसे शुभेच्छा कहते हैं। दूसरी भूमिका का नाम है सुविचारणा। सद्गुरु द्वारा उपदेश किए हुए वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बारंबार विचार किए जाने की स्थिति को सुविचारणा कहते हैं। तीसरी भूमिका है तनुमानसा। श्रवण मनन और निधिध्यासन से शब्दादि विषयों में से जो अनासक्ति हो और सविकल्प समाधि में अभ्यास के द्वारा बुद्धि की तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वह तनुमानसा है। विवेक पद्मम रूढ़ो विचार तर्क विकासित
फलत्यां संगाम तृतीयां भूमि कामी माम। मन बुद्धि में जिस समय शुभेच्छा और सुविचारणा रूपी विवेक जागृत होता है उस समय अनासक्ति दृढ़ होती है। ये पृथक 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं, बाकी की 4 ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। 3 भूमिकाएं सिद्ध होने पर अविद्या का नाश होगा और ज्ञान का स्फुरण होगा। चौथी भूमिका को कहते हैं सत्वापत्ति। प्रथम 3 भूमिकाओं से साक्षात पर्यंत की स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप में स्थित की सत्वापत्ति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मवित्त कहलाता है। उसके पीछे की 5वीं भूमिका है असंशक्ति। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। चित्त विषयक परमानंद और नित्य अपरोक्ष ब्रह्मात्म भावना का साक्षात्कार असंशक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं, इसलिए उसका नाम असंशक्ति है। ज्ञान की इस 5वीं भूमिका तक पहुँचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि टूट जाती है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा शरीर से पृथक है, यह ज्ञान स्थिर हो जाता है। पदार्था भाव 6ठी भूमिका है। पदार्थों की दृढ़ अप्रतीति हो उसे पदार्था भाव, पदार्थ का अभाव की अवस्था कहते हैं। इसमें देह ध्यास छूट जाता है। संसार की अत्यंत विस्मृति की इस अवस्था में रहने वाला पुरुष दूसरों के अत्यंत प्रयत्न करने पर देहाभान में आता है। पर प्रत्युत्तेन चिरं प्रयत्नेनाव बोधनम पदार्था भावना नाम 6ठी संजायते गति। इस भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देह का भान भूलता जाता है और अंत में उन्मत्त अवस्था प्राप्त होती है। 7वीं और अंतिम भूमिका है तुर्यगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं से परे ऐसी जो अवस्था है उसे तुर्यगा कहते हैं। इस अवस्था में स्थित रहने वाला पुरुष ब्रह्म को आत्मस्वरूप में अखंड मानता है, अनुभव करता है। अंतः शून्यो वही शून्य, शून्य कुंभ इवांबरे। अंतः पूर्णो वही पूर्ण, पूर्ण कुंभ इवारणवे। हवा में रखा गया घड़ा जिस प्रकार अंदर और बाहर खाली है और समुद्र में डूबा हुआ घड़ा जिस प्रकार अंदर और बाहर सर्वत्र जल से परिपूर्ण है, उसी प्रकार 7वीं अवस्था प्राप्त करने वाला पुरुष अंदर बाहर जैसा खाली है वैसा ही भरा है। संसार इसके लिए शून्य हो जाता है और स्वयं में परिपूर्ण में ब्रह्म में परिपूर्ण ब्रह्म ही बन जाता है।